भी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स इसको मिक्स नहीं किया जाता। अच्छा, ये बात पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए, अगर उनको सिक्योरिटी का मसला है ना, हाँ। सिक्योरिटी में इस तरह करते हैं कि हमारे नजदीक ही है ना, वो ज्यादा दूर तो हाँ, नहीं ये है। इंडिया अमृतसर ठहर लें अपने किसी होटल में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आए, हेलीकॉप्टर पे आए, जहाज प्लेन में आए, ठीक है, आके मैच खेल के वापस चले जाए। ठीक तो हो यार गया। हम उनको देखना चाहते हैं, हम उनके लवर्स हैं। वो डरते हैं मैच खेलने से पाकिस्तान में आके। उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि हम हार गए तो वहाँ पे क्राउड जो है ना, उनको वापस जाने पे जो है ना, जो लान तान करता है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बाकी कंट्रीज भी आते हैं, इंडिया जानबूझ के चाहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। इंडिया की उनके पास उनका कहना है कि हमारे दो ही रिलीजन है, सिनेमा एंड क्रिकेट। ऐसे ही है। ठीक है, बीसीसीआई इतनी डोमिनेंट है क्रिकेट की फील्ड में ओवरऑल इन वर्ल्ड ठीक कि है। वो अपने पैशन को उसमें पैशन भी लगा रहे हैं और ऑनेस्टी के साथ वो सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और ऑनेस्ट भी हैं वो लोग। ठीक है। उन्होंने पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से बाहर रखा हुआ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें गुस्सा है कि भाई जब भी हमने मोहब्बत की बात की है, हमने मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, कुछ ना कुछ ऐसा वाकया हुआ, इसलिए हम भाई चाहते ही नहीं। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें तो हैं जो उनको थ्रेट्स करती हैं कि अगर आप वहाँ पे गए तो हमने आपके घर वालों को ये नुकसान करना है या आपका ये नुकसान करना है। अच्छा। वो उनका होगा इशू, लेकिन यहाँ की हद तक जो है, यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। अगर तो हमें कुछ करना है ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। जबरदस्त। हमें अपने हाउस को पहले ठीक करना है, ठीक फिर है। हम बाहर जाके करें इंडिया ये कर रहा है, बांग्लादेश ये कर रहा है, यूएस ये कर रहा अफगानिस्तान ये कर रहा है। है, वो जो भी कर रहे हैं पहले हम अपने अंदर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। न्यूजीलैंड तो बड़ा सिक्योर कंट्री, वहाँ पे भी हो गया था, बांग्लादेश की टीम गई हुई थी। ऐसे ही है। सिक्योरिटी इश्यूज तो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है ना, उन्होंने वो कोशिश यही करनी है कि यहाँ पे ना हो, क्योंकि देखिए रेवेन्यू जनरेट होना है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या इंडिया डेफिनेटली आएगा तो एक चार्म बढ़ता है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में। अगर वो नहीं आएगा, उन्होंने कोशिश करनी है कि कम से कम वो इसको डिवीजन की जाए, 50-50 कर लिया जाए, आधा श्रीलंका में करवा ली जाए, मे बी ये भी कह सकते हैं बांग्लादेश में करवा दें, क्योंकि उनकी अटैचमेंट उन बोर्ड बांग्लादेश से भी ज्यादा है। उनकी अटैचमेंट ज्यादा है उन बोर्ड से, तो उनको पैसे इकट्ठे करके देने के लिए वो कह सकते हैं। सार्क में इंडियन डोमिनेंस है। इंडियन डोमिनेंस कैसी है कि वो सच बोल रहे हैं। अच्छा, वो सच बोल रहे हैं। वो सच बोल रहे हैं। क्यों सच बोल रहे हैं? सार्क में हमारी 8 कंट्रीज हैं इस रीजन की। ठीक है। वो 8 पाकिस्तान को निकाल के 7 कंट्रीज इंडिया के साथ क्यों मिल जाती है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? उस्मान सलीम। और आपका नाम? राना सुहेब। राना सुहेब। मैं भी सुहेब मेरा नाम है। क्या करते हैं राना साहब? हम एडवोकेट हैं। जबरदस्त। और आप क्या करते हैं? एडवोकेट। जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी अफसोस वाली खबर है या थोड़ी बैड न्यूज़ है, वो ये कि बीसीसीआई जो कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने ये अनाउंस किया, खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगी। जबकि पिछले हफ्ते से ये बात चल रही थी कि जी इंडिया की टीम भी आएगी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब पाकिस्तान आएंगे, लाहौर आके खेलेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं क्या वजह है कि वो लोग क्यों नहीं आते? दूसरी टीम्स अगर आ रही हैं, क्या इंडिया अगर नहीं आएगा तो दूसरी टीमें भी फिर उन्हें देख के नहीं आएंगी और चैंपियन ट्रॉफी इधर कैंसिल हो जाएगी? देखिए बेसिकली इंडिया से जब भी मैच हुआ है, पाकिस्तान इंडिया गया है या इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, तो उसके पीछे एक ही बात है कि वो डरते हैं मैच खेलने से पाकिस्तान में आके। उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि हम हार गए तो वहाँ पे क्राउड जो है ना, उनको वापस जाने पे जो है ना, जो लान तान करता है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा। सेकेंडली बात यह है कि वो चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान की क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबल ना हो। और क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है कि जिससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो है ना बूस्टअप होती है और पॉजिटिविटी होती है, क्राउड चार्म होता है लोगों को मैचेस का, बाकी एक अच्छी रेपुटेशन कंट्री की बनती है, सिक्योरिटी इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। तो बाकी कंट्रीज भी आते हैं, इंडिया जानबूझ के चाहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए, इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। और सेकंडली सबसे एंड पे ये है कि उनको हारने का डर होता है कि वो हार के चले गए तो वापस कैसे जाएंगे। ठीक है, ये आपने 2 बेसिक पॉइंट रखे हैं कि भाई जो इन्होंने बोला है कि इंडिया को हारने का डर होता है कि अगर पाकिस्तान से हार गए तो उनकी जो पब्लिक है वो उन्हें थोड़ा बुरा भला कहेगी, इंडिया की पब्लिक। एक तो ये आपने पॉइंट रखा, और दूसरा बोला कि इंडिया चाहता ही नहीं कि हम आगे जाएं। मुझे बताएं, पहली बात तो ये, अगर वर्ल्ड कप का सारा हम रिकॉर्ड देखें, हम इंडिया से ज्यादा दफा हारे हैं। मतलब हारे ज्यादा दफा क्या, सिर्फ एक मैच जीते हैं, ओवरऑल वो ही ज्यादा जीते हैं।
क्या आपको लगता है इस टाइम पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम का अगर कंपैरिजन करें तो हारने वाला कोई कंसेप्ट नजर आ रहा है? जैसे वो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, अभी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है। नहीं देखिए, हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है, पर हमने कभी भी किसी वेन्यू पे इनकार नहीं किया इंडिया से खेलने पे। न्यूट्रल वेन्यू हो, इंडिया में भी गए हम खेलने के लिए, ODI वर्ल्ड कप खेला हमने। हम कहीं पे भी इंडिया से हारने के डर से कभी भी नहीं खेले कि हमने हार जाना है या हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना। ठीक है। बाकी जो टीम की सिचुएशन है वो आपको पता है कि ग्रुपिंग की वजह से आजकल जो मीडिया में टॉक चल रही है कि पीसीबी का इशू बना हुआ है ग्रुपिंग की वजह से, जिसकी वजह से टीम थोड़ी सी वीक हुई है। अदरवाइज टीम हमारी बहुत अच्छी है। हाँ, आप देखें ना, न्यूजीलैंड भी इतनी अच्छी टीम थी, सेमीफाइनल खेला वर्ल्ड कप का उन्होंने, तो वो भी हार गए। ये मैटर नहीं करता, बट वो हार जीत होती है। अच्छा सर, इन्होंने जो बात की है, क्या आप इनसे एग्री करते हैं? क्या आपको लगता है कि भाई इंडिया, क्योंकि पास्ट में तो इंडिया आता रहा है, फैसलाबाद में मैच होते रहे हैं, लाहौर में अपना मैच होते रहे हैं, पेशावर में पिंडी स्टेडियम में मैच होते रहे हैं, तो अगर तब आते रहे हैं, अब उन्हें आने में क्या इशू होगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये रीजन जो इन्होंने पॉइंट बताया कि भाई इंडिया चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जाए या पाकिस्तान की क्रिकेट प्रमोट हो, मुझे नहीं लगता ये रीजन है। वो कहते हैं सिक्योरिटी का रीजन है कि हमारी टीम के साथ अगर कोई मिस है, कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे वो सिक्योरिटी थ्रेट्स का बहाना बना के जो है वो हर बार जो है इनकार कर देते हैं ऐसे पाकिस्तान आने से, और यही वजह है कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। हालांकि जब जितनी भी टीमें आती हैं उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है। उस पर एक वाकया हो गया वो श्रीलंका वाली टीम का, उसके बाद से जो है वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कितने मैचेस हुए हैं, हर मैच में जो है उनको, हर टूर्नामेंट में जो है उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाती है हर टीम को। ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद जो है वो पाकिस्तान का इमेज खराब करना है कि वो पाकिस्तान में कोई मैच ना हो सके। जितने भी है, अब उनका जो IPL ही है उसमें देख लें वो कितना उसको प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए जो है पाकिस्तान में। ठीक है उधर, क्योंकि जब हम कमेंट्स देखते हैं या उनके लोगों के व्यूज देखते हैं, उनके जर्नलिस्ट के व्यूज देखते हैं, वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि भाई हमें गुस्सा है कि भाई पाकिस्तान के साथ जब भी हमने दोस्ती का या रिलेशन बेहतर करने के लिए हाथ बढ़ाया है, हमारे इधर कोई ना कोई उधर यानी कि इंसिडेंट हो गया, कोई ना कोई ऐसा वाकया हो गया, जैसे 26/11 देख लें, जैसे और बहुत से मतलब ये है कि इस तरह के वाकयात, कभी वो बम्बई अटैक और इस तरीके से, तो इसलिए हम ये अपना गुस्सा उतारने के लिए, आपको लगता है कि ये चीज़ है? नहीं, वो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें तो हैं जो उनको थ्रेट्स करती हैं कि अगर आप वहाँ पे गए तो हमने आपके घर वालों को ये नुकसान करना है या आपका ये नुकसान करना है। अच्छा। वो उनका होगा इशू, लेकिन यहाँ की हद तक जो है यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, जैसे इंडिया अगर नहीं आता, उन्हें देखे, इंडिया की टीम को देखे, अफगानिस्तान, क्योंकि इस टाइम जो खास तौर पे क्रिकेट की अगर बात की जाए, अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की ज्यादा फेवर करता है, तो क्या पता फिर अफगानिस्तान भी बोले कि हाँ भाई अगर इंडिया नहीं जा रही तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा भी थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट तो चलता ही है। ये देखिए, अगर सिक्योरिटी के हवाले से देखें, न्यूजीलैंड बड़ा सिक्योर कंट्री है जी। चलो, यहाँ पे तो हमें कहा जाता है ना, टेररिज्म है, बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं न्यूजीलैंड भी हैं, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हो गए हैं, भी चल भी रहे हैं, बट ये है कि न्यूजीलैंड तो बड़ा सिक्योर कंट्री है, वहाँ पे भी हो गया था, बांग्लादेश की टीम गई हुई थी। सिक्योरिटी इश्यूज तो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है ना, आप बैठे बैठे, अब इंग्लैंड में मैच हो रहा था, एक बंदा यूनिफॉर्म पहन के, किट पहन के ग्राउंड के अंदर चला गया पिच के ऊपर खेलने के लिए, तो वो भी वो सिक्योरिटी लैब था ना, इंडिविजुअल एक्ट होता है, कोई भी कर सकता है। बट ये कि इंडिया अगर डेफिनेटली अफगानिस्तान के साथ अटैच है, उनके प्लेयर्स को IPL में वो जगह दे रहा है, वो एक लॉबी बना रहे हैं वो अपनी। अभी भी देखे ना, उन्होंने अपनी जो है ना जीतने के बाद ज्यादा कंट्रीज के साथ अपनी अटैचमेंट कर ली है, पाकिस्तान को साइडलाइन। जब अफगानिस्तान जीता है तो इंडिया में सेलिब्रेशन, इंडिया जीता तो अफगानिस्तान में सेलिब्रेशन हुई है। तो बेसिकली ये देखे, हमारे क्रिकेट बोर्ड की भी थोड़ी सी कमजोरी है ना कि हमने अपने बोर्ड को इस तरह हमने शफल किया हुआ है कि एक हफ्ता कोई और चीफ होता है, एक अगले हफ्ते कोई और होता है, पॉलिटिसाइज कर दिया। और पॉलिटिसाइज होने के बाद एक बंदा कंटिन्यूटी रखेगा तो कम से कम वो किसी दूसरे बोर्ड के चीफ से बात करेगा, वो है नहीं है, क्योंकि हमारे इंटरनल इश्यू सॉल्व नहीं होते तो हम बाहर जाकर किससे बात करेंगे। वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है, ट्रस्ट का मैटर जो है ना, वो बहुत ज्यादा हमारे अंदर। और इसी वजह से इंडिया का ये है कि देखें अभी उनका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी उनके साथ कितना अटैच है, उनके बोर्ड के साथ, उनके बोर्ड के लोग भी बड़े अटैच है, वो अपने बोर्ड के लिए काम करते हैं, हमारे बोर्ड मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं। हमारे बोर्ड में ये है कि एक ही बंदा चीफ सेलेक्टर है, एक ही बंदा मैनेजर है, एक ही बंदा सीनियर मैनेजर है, एक ही बंदा सारा कुछ करके चला जाता है। तो बस इस तरह ही है ना, जब आपके इंटरनल इशू सॉल्व नहीं होंगे तो बाहर के बंदे को तो मौका मिलेगा ना घर में अटैक करने का। मतलब हम सबसे पहले अगर कहते हैं जी इंडिया साजिश कर रहा है, इंडिया ने ये साजिश कर दी, उससे पहले हमें ये सोचना है कि हम अपने घर में क्या ठीक है, क्या हमारा जो PCB है, जो क्रिकेट बोर्ड है, वो जितने फैसले कर रहा है क्या वो बेहतर कर रहा है, क्या हमारी क्रिकेट टीम में इस टाइम यूनिटी है या नहीं है,
इसके बाद हम किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं या सवाल उठाएं तो वो बनता है। अच्छा, अभी एक मॉडल पेश कर रहे थे, पाकिस्तान से भी कुछ लोग ये बात कर रहे हैं या ओवरऑल क्रिकेट लवर ये बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाए, लाहौर के बिल्कुल साथ है अमृतसर में इंडिया की टीम रुके, वहां से मैच खेलने के लिए लाहौर आए, मतलब मैच खेला वापस चली गई, सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा? आपको लगता है ऐसा पॉसिबल या कुछ ऐसा होना चाहिए या हो सकता है? देखिए, ये तो आईसीसी ने डिसाइड करना है ना। बेसिकली इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने तो आखिरी दिन तक यही रखना है, क्योंकि हॉकी की टीम का भी इशू हो, हमें वीज़ा नहीं अलाउ किए जाते। कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट आ जाए, हमें वीज़ा नहीं अलाउ किए जाते, और खुद आना हो तो आखिरी रात तक वो इसी तरह ही होता है, इन बिटवीन 50-50 रखते हैं, आना है नहीं आना। पॉइंट पे आईसीसी ने डिसाइड करना है ना। आप ये लोगों के कहने से या एक अपनी ओपिनियन होती है ना, जैसे पब्लिक में आगे हम ओपिनियन ले रहे हैं, आपके ख्याल से कि अगर ये मॉडल के ऊपर गौर किया जाए, या दूसरा मॉडल वो हाइब्रिड मॉडल कह रहे हैं कि भाई या तो आप श्रीलंका में मैच रखवा लो या यूएई में, ठीक है, इंडिया वाले बीसीसी ये कह रही आई। बेसिकली उन्होंने कोशिश यही करनी है कि यहाँ पे ना हो, क्योंकि देखें रेवेन्यू जनरेट होना है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या इंडिया डेफिनेटली आएगा तो एक चार्म बढ़ता है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में। अगर वो नहीं आएगा, उन्होंने कोशिश करनी है कि कम से कम वो इसको डिवीजन की जाए, 50-50 कर लिया जाए, आधा श्रीलंका में करवा ली जाए, मे बी ये भी कह सकते हैं बांग्लादेश में करवा दें, क्योंकि उनकी अटैचमेंट उन बोर्ड से भी ज्यादा है, उनकी अटैचमेंट ज्यादा है उन बोर्ड से, तो उनको पैसे इकट्ठे करके देने के लिए वो कह सकते हैं कि जी 50% मैचेस उधर करवा लें, 50% यहाँ पे करवा लें। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीजें देखें, पाकिस्तान से भी मोस्टली लोग जो क्रिकेट लवर हैं खासतौर पे, वो ये चाहेंगे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आए, और मैं ये समझता हूँ इंडिया में भी जो क्रिकेट लवर है वो ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, चाहे इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस तरीके से शायद हम अपना शायद स्टांस नहीं आगे रख पाते। अगर लेट्स सपोज वो सिक्योरिटी का कहते हैं तो हम कुछ ऐसा उन्हें आइडिया देंगे, भाई ये देखें आए आप सिक्योरिटी के वाले से ऐसा भी है कि वो कबड्डी की टीमें जो है वो 2 साल पहले तक आती रही हैं लाहौर में, उनके मैच होते रहे हैं। हाँ जी, उनके होते रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की जरा हाइप बन जाती है ना कि विराट कोहली आ रहा है, आईसीसी का जो होगा हो सकता है कोई इशू हो, वरना जो है सिक्योरिटी के वाले से कबड्डी की टीमों को सिक्योरिटी फ्राहम करते रहे हैं ना पाकिस्तान वाले, इसलिए सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ आईसीसी का इशू हो सकता है कि उनके इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है या इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जो है जी, उनका जो होगा वो नहीं चाहते होंगे कि हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, आईसीसी का इसके अंदर कोई रोल नहीं है सर? लेट्स सपोज अगर ऐसा हो कि पाकिस्तान या कोई भी जो आईसीसी का मेंबर है वो कि जी मैंने नहीं उधर जाके खेलना, मैंने इधर खेलना है। आईसीसी तो एक बहुत बड़ा मतलब ये है कि क्रिकेट का बोर्ड अदारा है, क्या वो पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सकता है, इंडिया को प्रेशराइज नहीं कर सकता? नहीं, देखें आईसीसी, अगर मैं सिंपल बात करूं कि 100% एक चीज होती है ना, तो उसमें 80% एक बंदे के पास हो और 20 किसी और के पास हो, ठीक है, तो उसने तो 80% वाले के साथ चलना है ना। तो यानी तो इंडिया का कंट्रोल है वो 80%, 70-80% देखें ना, उन्होंने 4-5 बड़ी टीमें, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये बड़ी टीमें अपने साथ मिलाई हुई हैं। ठीक है। एक वो जो अब अफगानिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, यानी कि इस रीजन को अगर देखे जाए एशिया के अंदर, तो उन्होंने तो सारी टीमें अपने साथ जोड़ दी है, पाकिस्तान को अकेला कर दिया। पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान के साथ भी उस तरह नहीं बना के रखी हुई। नहीं, ये यहाँ पे तो आईसीसी उनको कहे अगर रूल्स के मुताबिक तो खेलना चाहिए, पर अगर सिक्योरिटी इशू है, देखिए सिक्योरिटी इशू तो ऐसा इशू है कि वो कोई बंदा किसी टाइम भी कह सकता है कि भाई मुझे डर लगे, मैंने नहीं जाना। तो ये तो एक पर्सनल उनका इशू है ना, उसमें आईसीसी कितना सिक्योर करेगी। सपोज आईसीसी उनको फोर्स करके ले आती है तो वो खुद ही यहाँ पे आगे कर देते हैं कोई ना कोई, जिस तरह उनका वो आर्मी चीफ भी कहता है कि जी हमने पता नहीं फलां बंदा उसके घर में घुस के मारा है, पिछले दिनों खबरें भी चलती रही पाकिस्तान में जो बंदे को मर्डर हुए हैं, खबर आई थी एबटाबाद साइड या कश्मीर साइड पे कोई, हम घर में घुस भी जाते हैं, हमें तो सारा पता है कौन कहाँ पे है। तो अगर वो इसी तरह के इंसिडेंट यहाँ पे करवा दे छोटा मोटा, तो फिर हमारे ऊपर डल जाएगा। तो आईसीसी ने कभी भी इस तरह रिस्क नहीं लेना। ठीक है, तो ऐसे तो फिर हमारा जो उनसे आपस में क्रिकेट डिप्लोमेसी या कुछ इस तरीके से तो सिस्टम बन ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी जंगें ये स्पोर्ट्स की वजह से रुक गई हैं, मैचेस की वजह से रुक गई हैं। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन मैचेस की वजह से बेहतर हो सकते थे, जैसे पास में होते रहे हैं आपस में मैच, तो इसका मतलब है ये एक उम्मीद खत्म कर देनी चाहिए। यार वो जो हम हारते हैं हर वर्ल्ड कप में, वो क्या पता क्रिकेट डिप्लोमेसी हो कि वो उसी वजह से हारते हो कि चलो हमारे रिलेशन अच्छे रहे, हमें हर दफा चक्कर दे दिया जाता है कि अब ये मैच हारते हैं हम आपके साथ अच्छा रिलेशन रख लेंगे। तो क्या पता जो अभी हम हारे हैं T20 में इतना कम स्कोर वाला, 119 करना, 119 उन्होंने किया था, हमने 20 करना, वो भी नहीं हमसे हुआ, 113 के 119 था मेरा ख्याल में, तो वो भी नहीं हुआ। क्या पता हमें वो रात को ये गोली सुनाई गई हो कि हम चैंपियन ट्रॉफी में तब आएंगे जब आप हमसे हारेंगे। ठीक है, तो यही चक्कर है, यही डिप्लोमेसी है। लेट्स सी, वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो फिर न्यूट्रल वेन्यू क्रिकेट तो चलती रहेगी। ऐसे ये क्रिकेट चलती रहेगी, क्रिकेट देखने वाले देखते रहेंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छा लगा आपकी एक मतलब आपने बड़ी मुख्तलिफ एंगल से इसके ऊपर डिस्कशन किया। ये मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल मन्नान। क्या करते हैं मन्नान भाई? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं
वो टॉपिक ये है क्रिकेट। अभी वर्ल्ड कप गुजरा, पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत डिस्कस हुई, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जा रही थी कि चलो वर्ल्ड कप तो हम गए हार, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ रही है, होम ग्राउंड होगा, होम क्राउड होगा। अब चाहे इंडिया आए, चाहे न्यूजीलैंड आए, चाहे ऑस्ट्रेलिया आए, कोई टीम आए, हम तो हरा देंगे। बट अभी इंडिया की जो क्रिकेट बोर्ड है BCCI, उनकी तरफ से खबरें ही आ रही हैं कि उन्होंने बोला है कि भाई इंडियन टीम पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अगर ये बैड न्यूज नहीं है और अगर ऐसा होता है, आपको नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा सारा? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू टू आस्क माय ओपिनियन। सबसे पहले बात हम करते हैं, दुनिया जहान में कहीं भी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स इसको मिक्स नहीं किया जाता। अच्छा, ये बात पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आप देख लें, एक साहिब को उन्होंने PCB का चेयरमैन बनाया हुआ और है वो मिनिस्टर भी हैं। और वो मिनिस्टर भी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। जब आप पॉलिटिक्स ले आएंगे स्पोर्ट्स में तो यही हाल होगा। ठीक है। दूसरी बात, इंडिया की उनके पास उनका कहना है कि हमारे दो ही रिलीजन है, सिनेमा एंड क्रिकेट। ऐसे ही है। ठीक है, BCCI इतनी डोमिनेंट है क्रिकेट की फील्ड में ओवरऑल इन वर्ल्ड ठीक कि है। वो अपने पैशन को उसमें पैशन भी लगा रहे हैं और ऑनेस्टी के साथ वो सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और ऑनेस्ट भी हैं वो लोग। ठीक है, उन्होंने पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से बाहर रखा हुआ है। बहुत दूर रखा है। मतलब हमने नहीं कभी देखा, मे भी ऐसा हो, देखने वाले बता दें अगर ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन मैंने नहीं कभी सुना कि उनका कोई पॉलिटिशियन जो सा वो उनके BCCI का चेयरमैन बन गया या किसी पॉलिटिशियन ने कोई क्रिकेट के हवाले से इन्वॉल्वमेंट कर दी। हमारे इधर तो शेख रशीद साहब ये कह देते हैं अगर हम जीते तो वो कह देते हैं जी लो आज इस्लाम जीत गया, अगर हम हार जाए तो फिर हम जो सा वो, यानी कि हम मजहब के, आप तो सियासत की बात करें, मजहब को भी जोड़ बिल्कुल, आप ठीक बात करें, आई एग्री विद यू। अगर तो हमें कुछ करना है ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। जबरदस्त। हमें अपने हाउस को पहले ठीक करना है, ठीक फिर है। हम बाहर जाके करें इंडिया ये कर रहा है, बांग्लादेश ये कर रहा है, US ये कर रहा अफगानिस्तान ये कर रहा है। है, वो जो भी कर रहे हैं पहले हम अपने अंदर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको पॉलिटिक्स से अलहदा करें, हम इस पे मेरिट बेस्ड भर्तियां करें, ठीक है, नौजवान लेके आए। बाबर आजम देख लें, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये छोटी छोटी टीमों से उसकी कैप्टनसी में हार रहे हैं। अरे USA से आप भूल गए हैं, जो USA से हारे हैं। रिसेंटली वो फर्स्ट टाइम वो खेल रहे ठीक है। हैं, उससे हम हार गए हैं। हाँ, तो अगर तो हमें कोई करना है ना तो हाँ। हमें मेरिट लेके आना अभी- पड़ेगा। एक बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसे हटा रिप्लेस दे। कर दे। ठीक है, अभी एक भाई से बात कर रहा था इसी टॉपिक पे, उन्होंने, आपने तो ये लॉजिक दिया, मुझे समझ आई है कि भाई सबसे पहले अपने घर को तो ठीक करो, जो हमारे खामियां वो ठीक करें। अगर उन्हें सिक्योरिटी का इशू है वो सिक्योरिटी बेहतर करें। अभी हमें कल की खबर आए कि भाई वजीरिस्तान में ये इशू हो गया, सिक्योरिटी की ये बात issue- करें, सिक्योरिटी की बात करें, आप देख लें, ये हमारा एक ऐसा मसला है कि हमारा जान छोड़ ही नहीं रहा। ठीक हमने इनमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन क्या यार, हम अपने हाउस को क्यों नहीं ऑर्डर में करते? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे आगे हुआ देखने को आया कि आपको लगता है कि इंडियन टीम अगर पाकिस्तान नहीं आती तो ये चैंपियंस ट्रॉफी का मजा किरकिरा हो जाएगा, वो मजा नहीं रहेगा? बिल्कुल मजा तो किरकिरा होगा, ठीक हो क्योंकि गया, रिवायती हरीफ है पाकिस्तान और इंडिया। दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूअर्स इस मैच के हैं, पाकिस्तान और इंडिया। ऐसा ही है। अगर वो पाकिस्तान, हमें किसी तरीके उन्हें यकीन दिलाना पड़ेगा तो कि भाई आपकी सिक्योर टीम यहाँ पे आए, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, कोई उसमें हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल गेन्स नहीं हासिल करेंगे। ऐसा ही है। हम उन्हें यकीन दिलाएं तो वो आएंगे, वो क्यों नहीं और आएंगे? इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है कि भाई वो अपनी क्रिकेट को लेके, यानी जैसे इन्होंने बोला, ये ऐसे अक्सर बोर्ड भी, ऐसे चार्ट्स भी हमने देखे हैं उनके क्रिकेट में, उनके स्टेडियम में, कि भाई उनके दो ही मजहब हैं, जो वो बताते हैं कि भाई ये क्रिकेट को वो प्यार करते हैं, दूसरा वो अपनी इंडस्ट्री को प्यार करते हैं। सर मुझे बताएं कि अगर जैसे वो अपने क्रिकेट के साथ, अपने कंट्री के साथ सिंसियर हैं, हम भी अगर वैसे ही हो जाएं तो आपको लगता है कि ये जो हम कहते हैं उसने साजिश कर दी, इसने साजिश कर दी है, मैं कहने का? इंशाल्लाह अगर हम अपने आप को ठीक कर लें तो हम ठीक है। बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर ठीक सकते है। हैं। और जैसे अगर इंडिया नहीं आता, लेट्स सपोज, तो अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ थोड़ा अटैच है क्रिकेट में खास तौर पे, तो जाहिर सी अफगानिस्तान भी कहते हैं कि भाई अगर वो नहीं आ रहा तो मैं भी नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है, वो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उसका नाम सार्क है। जी ठीक है, बिल्कुल। सार्क में इंडियन डोमिनेंस है। इंडियन डोमिनेंस कैसी है कि वो सच बोल रहे हैं। अच्छा, वो सच बोल रहे हैं। वो सच बोल रहे हैं। क्यों सच बोल रहे हैं? सार्क में हमारी 8 कंट्रीज हैं इस रीजन की। ठीक है, वो 8 पाकिस्तान को निकाल के 7 कंट्रीज इंडिया के साथ क्यों मिल जाती है? ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल। ओहो, Thank you so much. चलें जी, इन्होंने बात थोड़ी सी शॉर्ट सी की है, लेकिन बड़ी ऑथेंटिक मेरे ख्याल से बात की है, थोड़ी कड़वी भी बात की है। लेकिन जैसे इन्होंने बोला है कि अक्सर हम ये देखते हैं
कि भाई पाकिस्तान में ये देख लो जी, ये अगर हुआ है तो उसके पीछे वो कंट्री का हाथ है, और फिर हम ये कहते हैं कि पूरे कंट्रीज, जैसे सार्क की बात की जी, वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं इसलिए वो मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई साजिश कर रहे हैं और मुसलमानों के अगेंस्ट कोई साजिश कर रहे हैं, जबकि सार्क में मुस्लिम कंट्रीज भी मौजूद हैं, दूसरे कंट्रीज भी मौजूद हैं। ये चीजें हमें गौर करने की जरूरत है, खुद को बेहतर करने की जरूरत। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुरम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्रिकेट के हवाले से आज भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब भी हम क्रिकेट के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कोशिश करते हैं इनका थोड़ा बहुत ओपिनियन लिया जाए। मुझे बताएं, पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अफसोसनाक खबर है कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आएगी खेलने के लिए, ऐसी खबरें आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और फिर बीच में आपसे एक दो सख्त सवाल भी पूछेंगे क्रिकेट को लेके। ओके ओके। अच्छा, मैं भी देख रहा हूँ सुबह से चैनल्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है, हमारे टीवी वगैरह पे भी आ रहा है कि इंडियन बोर्ड ने मना किया है पाकिस्तान आने को, उनकी टीम को। ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, दिल टूटा है, अच्छा। ठीक है। वो दिल इसलिए टूटा है कि सिर्फ इसलिए नहीं टूटा कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूँ, अच्छा। पूरे क्रिकेट दुनिया में जितने क्रिकेट लवर्स हैं ना, क्रिकेट फैंस हैं, उनका दिल टूटा है। वो ठीक है? इंडिया पाकिस्तान का ये मैच इंडिया देखना चाहते पाकिस्तान हैं। का मैच देखे ना, सबसे बड़ी गेम ये होती है। ठीक ये है। तो इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल लोग भी मानते हैं इस बात नहीं को। तो वैसे इसमें अगर मैं ये कहूँ, उन्होंने मैच खेलने से इनकार नहीं किया, वो तो पहले भी अभी ये वर्ल्ड कप में नहीं मैच खेले, उन्होंने इनकार ये किया कि सिक्योरिटी का मसला है। भाई आप जो सा ना कोई अपना इस तरीके से सिस्टम कर लें कि आप यूएई में कहीं पे मैच करवा लें, श्रीलंका में मैच करवा लें, उनका ये कहना है। देखें बात पता है कि माजी में हमने उनकी ये बातें मानी है। अच्छा। ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं, बल्कि आपके चैनल पे भी ये बातें मैंने सुनी है, ठीक है। देखी हैं, ये बातें मानी है। लेकिन यार हर मर्तबा क्या हमने ही मानना ही है उनकी, और ऐसी बात जिसमें कोई मसला भी नहीं है। अच्छा। देखिए अगर उनको सिक्योरिटी का मसला है ना, हाँ। सिक्योरिटी में इस तरह करते हैं कि हमारे नजदीक ही है ना, वो ज्यादा दूर तो हाँ, नहीं ये है। इंडिया। अमृतसर ठहर लें अपने किसी होटल में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आए, हेलीकॉप्टर पे आए, जहाज प्लेन में आए, ठीक है, आके मैच खेल के वापस चले जाए। ठीक हो तो यार गया। हम उनको देखना चाहते हैं, हम उनके लवर्स हैं, जबरदस्त। ठीक है। हमारा दिल करता है कि यार ये हमारे, वैसे तो ओवरऑल हमारे ओवरऑल इनके साथ हालात अच्छे होने चाहिए यार। जबरदस्त। पाकिस्तान इंडिया एक ही है। हाँ। मैं यकीन करें ये सोचता हूँ पाकिस्तान इंडिया एक ही खिता है, और ठीक है। एक ही हम हमारा एक ही तरह के लोग, हमारे एक ही तरह का लोग है, हमारे जो सकाफत है वो एक तरह की है, हमारी है। मेंटेलिटी एक तरह की डेवलप हुई हुई है, ठीक है। ठीक है। मानते हैं कि बहुत सारी चीजों में वो आगे चले गए हैं, ठीक है। लेकिन क्रिकेट के अंदर सियासत ना करें यार, खुदा ना करें। मैं देखें नहीं, मुझे इधर एक चीज बताएं, आपने बोला कि भाई अमृतसर ठहर जाइए, पाकिस्तान के मीडिया पे कहीं पे चीजें डिस्कस हो रही हैं कि भाई ये भी एक ऑप्शन है कि आप ये बिल्कुल लाहौर के साथ अमृतसर है, वहाँ पे होटल में ठहरे, लाहौर में ही आपके सारे मैच होंगे, तो आप आए मैच खेल के वापस चल जाए, बस पे आए या जैसे भी, मतलब हेलीकॉप्टर के थ्रू या जैसे भी। लेकिन मुझे बताएं, स्टेडियम के अंदर कुछ ऐसा मिस है, मतलब कोई ऐसी नारेबाजी, कोई अल्लाह ना करे कुछ इस तरह का सिस्टम हो जाता है, वो पाकिस्तान के लिए कितना फिर अफसोसनाक होगा, और वो पूरी दुनिया में वो बताएंगे कि ये देखें जी हमारे साथ तो ये हुआ। देखें बात पता है क्या, जिसको लफ्ज हम दहशतगर्दी बोलते हैं, हाँ जी। ये खाली लफ्ज पाकिस्तान के लिए नहीं है। अच्छा। ये पूरी दुनिया में होती है, ठीक ठीक है। है। अच्छा अब बात कर लेते हैं, हम अपने आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं पाकिस्तान में ही रहते हैं ना, जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर तरह की सिक्योरिटी है ना, कोई है। मसला ही नहीं है, नॉर्मलाइज है यार सब कुछ। जो चीजें थी उनको खत्म कर दिया गया, वाइंड अप हो गए हैं, ठीक है। ठीक है। हम उनको हर तरह की सिक्योरिटी देंगे, हम उनको जैसे वो कहें, जैसे वो सेटिस्फाई हो, यार ये ठीक है, अच्छा, उस लेवल की आपने हम बोला देने के लिए तैयार हैं। जबरदस्त। आप आए यार, आए, हमारा दिल ना तोड़े, हम क्रिकेट फैन रिक्वेस्ट कर दें। और रिक्वेस्ट है यार, ये देखें ये शोएब भाई का माशाल्लाह ये चैनल पूरी दुनिया में वैसे तो देखा जाता है, लेकिन इंडिया में तो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है। और उसके इनके चैनल के तवज्जो से मैं एक बात कहना चाहूंगा यार, हम इंडियन प्लेयरों के फैन है और बहुत बड़े फैन है। मैं ऐसे बात करूं शायद इंडिया में भी इतने फैन ना हो, इतनी मोहब्बत हम इनसे करते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, हर प्लेयर यार, अच्छा। रोहित शर्मा, देखो ना कितने बड़े बड़े नाम है, और हमारे दिलों में भी वो बसते हैं। ठीक है। काइंडली इस तरह ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है बीसीसीआई से कि इस तरह ना करें, क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रहने दें। अगर आपको किसी भी तरह के खदशात हैं उनको इजी लें, इजी ना ले, नहीं उसका ये बात नहीं बनती, उसका ये बनता है पीसीबी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वो जिम्मेदारी है कि वो उसे बेहतर सर वो करे। जिम्मेदारी है, इनको जिस तरह के भी खदशात हैं उसको हम पूरी जिम्मेदारी से, ठीक है, कॉन्फिडेंस में लें। कॉन्फिडेंस में लें, और इस तरह ना करें, इस तरह ठीक यकीन है। करें, बड़ी तकलीफ होगी हमें। नो डाउट में मुझे खुद जब ये खबर पता चली है, क्योंकि पहले खबर ये आ रही थी कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएंगे, और ये इसके ऊपर हमने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। लेकिन जब ये पता चला कि बीसीसीआई ने ऐसा कुछ अनाउंस किया, तो मैं खुद थोड़ा परेशान हुआ कि यार मतलब इससे ये है कि फिर से फासले बढ़ेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे आपने बोला कि भाई मैं भी आम घूम रहा हूँ, आप भी घूम रहे हैं सिक्योरिटी,
लेकिन यहाँ पे मुझे बताएं, बहुत से ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग भी मौजूद हर जगह पे होते हैं सोसाइटी में। पता चले कि इधर इंडियंस घूम रहे हैं, ठीक है, तो कोई दूसरी पावर यानी थर्ड पावर, ना इंडिया से हो ना पाकिस्तान से, कोई थर्ड पावर कोई ऐसी हरकत करे और दोनों के दरमियान फिर इख्तलाफात बढ़ जाए। देखें, होने को तो कहीं पे भी कुछ हो सकता है, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि जो डैमेज करने वाली ताकतें हैं ना वो एक्टिव हो जाती हैं। ऐसे ही है। क्योंकि देखो ना, हमारा इनका प्यार भी है और हमारा इनकी एक नजायज की एक दुश्मनी क्रिएट की हुई है, ऐसे ही ठीक है, है, खासतौर पे ऐसा नहीं क्रिकेट है। में वो हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे जितना एक दूसरे को मफादात होते हैं, जिसने एक दूसरे के साथ इख्तलाफात होते हैं वो रहते हैं, हम भी उसी तरह ही रहते हैं ठीक है। और उसी तरह रहना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है। हम सिक्योरिटी जिस तरह की ये कहेंगे, ठीक है, इनको मिलेगी। सेकंड, आपकी बात पे आता हूँ कि अगर कोई देखो ना, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं ना। सो फाइनली गाइस, वीडियो होता है ख़त्म। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि देखो लोग, फाइनली गाइस वीडियो होता है ख़त्म। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि देखो, लोगों का जो बुरा कर्म है ना वो पीछा नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो सेम ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि पाकिस्तान का जो इमेज इसने पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो क्रिएट कर रखा है ना, कि मतलब है कि आतंकवाद को बढ़ावा देना, टेररिज्म को बढ़ावा देना, तो बस ये इसी चीज़ का खामियाजा ये भोग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखो, इंडिया में जैसे क्रिकेट होती है, तो सेम अगर इंडियन टीम अगर पाकिस्तान में अगर क्रिकेट खेलेगी तो जाहिर सा बात है कि पाकिस्तान का जीडीपी ऊपर बढ़ेगा, वहाँ पे इनकम आएंगी। तो लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी का पर्पस इतना बड़ा मसला है कि सोचो, टीम इंडिया मतलब जाने को राजी नहीं है। बीसीसीआई ने फुल मना कर दिया है, साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। और रही बात, जैसे ये कह रहे हैं कि नहीं हम प्रोटेक्ट करेंगे, देखो अगर चल तो जाएगी, अगर वहाँ पे कुछ हो जाता है टीम इंडिया को तो सबसे बड़ा लॉस टीम इंडिया का होने वाला है। सो अगर 1% भी अगर चांस अगर सिक्योरिटी के पर्पस को लेके है तो बीसीसीआई, मुझे नहीं लगता है कि वो 1% में भी वो सोच में देरी करेंगे कि नहीं भेजना चाहिए। वो 1% में भी वो यही सोचेंगे कि नहीं, हमें नहीं जाना और हमें नहीं खेलना है। देखो अब जैसे पाकिस्तान का इमेज रहा है, अब वो कुछ कर दे, ठीक है, वो सीधा वो मुकर जाएगा कि भाई हमने तो नहीं करा, तो अब लॉस किसका होगा, ठीक है ना। जाने वाला का तो लॉस होने वाला का तो लॉस हो गया, लेकिन इन लोगों का तो यही है कि करने के बाद फिर ये मुकर जाते हैं। और रही बात क्रिकेट की, तो हमारे देश में इंडिया में क्रिकेट को सिर्फ खेल के तौर पर देखा जाता है, यहाँ पे राजनीति बिल्कुल भी नहीं होती है, खास करके क्रिकेट में, ठीक है। और रही बात, देखो टेररिज्म को अगर ये इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सिर्फ इंडिया के लिए ही खतरा नहीं है, ये पूरे जितने भी क्रिकेट टीम हैं, जितने भी जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, उन लोगों के लिए भी खतरा है भाई, कि वहाँ पे जाएंगे, कुछ अगर हो गया तो बस हो गया का खेल खत्म। और ये जैसा कह रहे हैं कि मुझे देखना है, विराट कोहली को देखना है, रोहित शर्मा को देखना है, तो भाई तुम अपने पहले देश का हालत ठीक करो, उसके बाद आएंगे और खेलेंगे। और रही बात भाईचारा की, तो भाई ये पहला बार नहीं है, जब भी इंडिया ने अपना भाईचारा के लिए हाथ बढ़ाया है आगे, तो उसको धोखा ही मिला है।